वेलकम टू डोलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। हम लोग जो मिनरल्स का चैप्टर कर रहे थे उसमें आज हम लोग मेटालिक मिनरल्स सीखेंगे। तो अगर देखा जाए मेटालिक मिनरल्स आपके 3 पार्ट है टोटल, वो 3 पार्ट्स हम लोग करेंगे। तो आज पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे आयरन और मैग्नीशियम के बारे में। दूसरे पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे मेटालिक मिनरल्स। और अगर आप बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, हम वहां से जाकर सेम चैप्टर बंगाली लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आयरन के बारे में। आयरन की अगर बात की जाए तो आयरन आपको मिलता नहीं है प्योर फॉर्म में। अब ये प्योर फॉर्म क्या होता है? अगर हम लोग दूसरे मिनरल्स देखें, जैसे आपका कोयला हो गया, कोयला जैसा मिलता है वैसा ही आप यूज कर सकते हैं, उसे प्योर फॉर्म बोला जाता है। मतलब जैसे रॉ मटेरियल आपका मिलता है जमीन के अंदर से, वैसे ही आप यूज कर सकते हैं। पर आयरन आपका प्योर नहीं होता है। ये आयरन का जो ज्यादातर आपको मिलता है, आयरन बनता है आयरन ऑक्साइड से, पर वो हम लोग साइंस के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये समझ लीजिए आप लोग खाली कि आयरन जो है वो आपके प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। और डिस्टिलेशन, प्यूरिफिकेशन, ये सब प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है और फिर हम लोग को आयरन मिलता है, जो कि आपके फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। इट इज यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विद सम अदर मेटल्स। ये जैसे मैंने बताया कि दूसरे मेटल्स के साथ आयरन मिला हुआ रहता है। बहुत सारा प्रोसेस होता है प्यूरिफिकेशन का, फिर हम लोग को अलग से आयरन यूज करने के लिए मिलता है। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया इज ओडिशा। तो आयरन ओर का अगर टॉप प्रोड्यूसर देखा जाए, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर कहां पर होता है, तो फिर वो होता है आपका ओडिशा में। अब अगर आयरन ओर की बात की जाए तो आयरन ओर आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। अगर इससे पहले आपने कोल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि कोल भी 4 प्रकार के होते हैं। ये जो टाइप्स डिफरेंशिएट किए जाते हैं, ये क्वालिटी पे डिफरेंशिएट किए जाते हैं कि कौन सा आयरन कैसा है, उसके हिसाब से डिफरेंशिएट किए जाते हैं। और अगर हम लोग फैक्ट्रीज या फिर स्टील फैक्ट्री में ज्यादा यूज करने के लिए बोला जाए तो सबसे ज्यादा आपके वहां पर फैक्ट्रीज में यूज होता है आपका हेमाटाइट। ये हेमाटाइट आपका सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम एक बार देख लेंगे। हेमाटाइट ओर, हेमाटाइट ओर है आपका बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। तो जितने भी 4 प्रकार है हेमाटाइट के साथ, उस आयरन के जितने 4 प्रकार है उसमें से सबसे अच्छा आयरन ओर है आपका हेमाटाइट ओर। और इसे कहा जाता है ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये जो अदर नेम होता है या फिर मान लीजिए जो मेन ओर होता है, इसका एक कॉमन नाम होता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होता है क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर यही कॉमन नाम आते हैं। फिर अगर आयरन की परसेंटेज देखा जाए तो इसमें अप टू 70% ऑफ आयरन होता है। ये आयरन अगर आप देखें इसमें अप टू 70% आपको आयरन मिलेगा। मतलब जैसे मैंने बताया था, ये तो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। आयरन और जो निकलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं निकलता है, पर आयरन जो मिलता है इसमें से वो अप टू 70% इस मिक्सचर में आयरन रहता है। जिसमें रहता है ये हेमाटाइट ओर में रहता है। एंड इट इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो आपको पता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बाकी ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहां पर आयरन बहुत जरूरत होता है। तो आयरन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है इन सब इंडस्ट्रीज में वो होता है आपका हेमाटाइट आयरन। फिर अगर सेकंड क्वालिटी में देखा जाए तो फिर सेकंड में आता है आपका मैग्नेटाइट आयरन। मैग्नेटाइट आयरन को कहा जाता है, फेमस नाम है इसका, इसको कहा जाता है ब्लैक ओर। और इसका परसेंटेज अगर देखा जाए कि इस ओर में मैग्नेटाइट ओर में कितना परसेंटेज तक आयरन रहता है, तो फिर ये आयरन रहता है आपका 60% तक। अब हम लोग देखेंगे लिमोनाइट ओर के बारे में। लिमोनाइट ओर की अगर बात की जाए तो लिमोनाइट ओर को कहा जाता है आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और ये क्वालिटी में थर्ड पे आता है। आयरन जो यूज होता है यहाँ पर, मतलब आयरन मिलता है लिमोनाइट ओर में, दैट इज अप टू 50%। और लिमोनाइट ओर का जो आयरन होता है, ये सब आपके स्टील और आयरन जो इंडस्ट्रीज है इनमें यूज नहीं किया जाता। आपका सबसे ज्यादा यूज होता है हेमाटाइट आयरन और मैग्नेटाइट आयरन। लिमोनाइट आयरन ओर को यहाँ पर यूज नहीं किया जाता स्टील फैक्ट्रीज में, आयरन और स्टील फैक्ट्रीज में। और फिर आता है सबसे बुरी क्वालिटी ऑफ आयरन पे, जो कि आपका सिडराइट आयरन। सिडराइट आयरन इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन कार्बोनेट। आयरन इसमें जो मिलता है दैट इज अप टू 40%। मतलब इसमें से आधे से ज्यादा जो है इंप्यूरिटी मिला हुआ होता है, और आयरन जो मिलता है वो अप टू 40% यहाँ पे मिलता है। आप समझ ही सकते हैं ये सबसे बुरा क्वालिटी ऑफ आयरन क्यों है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। अब आपने अभी तक जो भी लिस्ट देखा है वो सब आपको दूसरी किताब में भी मिल जाएगा, पर यहाँ पर मेरा एम यही है कि आप लोग को फिर से जाकर दूसरा कोई किताब ना पढ़ना पड़े और ये भी आपको पूरा याद हो जाए। तो इसके लिए हम लोग एक बार चार्ट में देख लेंगे इसको कैसे याद रखना है, इसके निकनेम्स और परसेंटेज। आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, वो है आपका, एक सेकंड यहाँ पर मैं एक बार पेन चूज कर दूं, हेमा मालिनी लेफ्ट साइड। तो हेमा मालिनी जो है वो लेफ्ट साइड में खड़ी हुई है। तो हेमा मालिनी से आप याद रखते हैं, हेमा से मालिनी से याद रखते हैं आप बैगने राइट। एल से आप याद रख सकते हैं नीमो, और साइड से आप याद रख सकते हैं सीधे। अब ये हो गया कौन कौन सा आयरन है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, ये आपका लिखा हुआ है। तो इनका अगर कॉमन नाम जो पूछा जाएगा वो आपको याद रखना है। जैसे हेमाटाइट का हो गया आपका ऑक्साइड ऑफ आयरन। अब ऑक्साइड ऑफ आयरन से आपको लिमोनाइट याद रखना है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि पानी मिल जाए जिसमें। आप समझ सकते हैं अच्छा क्वालिटी ऑफ आयरन था, जब उसमें सिर्फ ऑक्साइड ऑफ आयरन था, अब उसमें और भी इंप्यूरिटीज मिल गया तो वो हाइड्रेटेड हो गया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड हो गया। मैग्नेटाइट का आप याद रख सकते हैं ब्लैक, और सिडराइट का हो जाएगा आयरन। ये हो गए आपके जो जो कॉमन नाम्स है। हेमाटाइट का ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नेटाइट का आपका हो गया ब्लैक ओर, लिमोनाइट का हो गया आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और सिडराइट का हो गया आपका आयरन कार्बोनेट।
अब परसेंटेज आपको याद रखना है कौन कौन सा परसेंटेज है। परसेंटेज सिर्फ एक ही याद रखना है आपको, हेमेटाइट का 70%, और फिर आपको 10 करके डिक्रीज करते जाना है। जैसे आपका मैग्नेटाइट का हो गया 60%, लिमोनाइट का हो गया आपका 50%, और फिर सिडराइट का हो गया आपका 40%। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं और याद कर लेंगे। तो आपको जो याद रखना है वो है हेमा मालिनी लेफ्ट साइड पे खड़ी है, तो हेमा मालिनी लेफ्ट साइड, हेमा से आप याद रख सकते हैं हेमेटाइट, मालिनी से आप याद रख सकते हैं मैग्नेटाइट, लेफ्ट से आप याद रख सकते हैं लिमोनाइट, और साइड से आप याद रख सकते हैं सिडराइट। अब ये जो नाम याद हो गए इनके कॉमन नाम एग्जाम में ज्यादा रहते हैं। तो पहले याद रखना है आपको हेमेटाइट का ऑक्साइड ऑफ आयरन। अब इसका जो क्वालिटी है वो कैसे डिक्रीज होगा, मान लीजिए इसमें पानी इंक्रीज अगर हो गया तो इसका क्वालिटी कम हो जाएगा। तो 3 नंबर में आएगा आपका हाइड्रेटेड मतलब पानी मिक्स हो गया, आयरन ऑक्साइड। फिर अगर आप सेकंड पे देखें तो सेकंड पे आता है आपका ब्लैक वोड, और नंबर 4 में आता है आपका आयरन कार्बोनेट। अब पूछा जाएगा आपको परसेंटेज कितना होता है, तो परसेंटेज सिर्फ आपको जो टॉप है हेमेटाइट उसका परसेंटेज आपको याद रखना है, उसका कितना परसेंटेज 70%, और फिर आपको 10 करके डिक्रीज करते जाना है। मैग्नेटाइट का कितना है 60%, फिर आपका लिमोनाइट का कितना है 50%, और फिर आपका सिडराइट का कितना है, तो सिडराइट का है आपका 40%। ऐसे करके आप आयरन और आयरन के कौन कौन से टाइप से ये सब याद रखिए। अब हम लोग देख लेंगे रिजर्व मतलब जो आयरन है वो आयरन ओर्स कहां से सबसे ज्यादा मिलता है। तो हम जो जगह है वो स्टेट वाइज देख लेंगे। सबसे ज्यादा आपको पता है कि सबसे ज्यादा मिलता है आपका उड़ीसा से। तो यहाँ पर क्या क्या नाम है, एक है बादम पहाड़, फिर है बनाईगढ़ रेंज, मयूरभंज। तो 3 है, पहला है बादम पहाड़, बनाईगढ़ रेंज और है मयूरभंज। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ पे अगर देखा जाए तो फिर है दलाई रजाड़ा और बाला डीला। तो 2 है, एक है दलाई रजाड़ा और दूसरा है आपका बलाई डीला। कर्नाटक में देखते हैं, कर्नाटक में अगर देखा जाए तो फिर है बाबा बुदन हिल्स। कर्नाटक की ये फेमस जगह है और ये आयरन ओर काफी यहाँ पर मिलता है, ये बाबा बुदन हिल्स। फिर आता है आपका कुद्रेमुख डिपोजिट और है आपका संदर रेंज। तो बाबा बुदन हिल्स, कुद्रेमुख डिपोजिट और आ गया आपका संदूर रेंज। दूसरा अगर स्टेट में देखा जाए जहाँ पर आयरन ओर आपका मिलता है तो आएगा आपका झारखंड, फिर आएगा आपका गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। जितने भी आपके मिनरल्स है, मेटालिक मिनरल्स हो, नॉन मेटालिक मिनरल्स हो, ज्यादातर में आपको झारखंड और उड़ीसा आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, चाहे टॉप प्रोड्यूसर हो या फिर टॉप डिपोजिटर या फिर पहले 4 नंबर पे आपके ऐसे झारखंड और उड़ीसा काफी रिच एरिया है मिनरल्स के हिसाब से। फिर देखेंगे हम लोग मैंगनीज के बारे में। दूसरा जो हम लोग का आज का मेटालिक मिनरल है वो है आपका मैंगनीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेंगे एक बार। यहाँ पर इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जितने जगह पे मैंगनीज प्रोडक्शन होता है अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया में 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। तो स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। तो मैंगनीज भी आपके वही सेम यूज होता है जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बैटरीज, पेस्टिसाइड, पेंट एक्सेट्रा। तो ये आप बहुत मतलब कॉमन चीज है, जो पेंट्स होते हैं वहां पर मैंगनीज मिलता है। तो इसलिए आपको पेंट से सावधान किया जाता है कि जो अगर कोई घर रंग होगा तो वहां पर बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है। इसका यही मेन कारण है कि मैंगनीज जैसे और भी काफी मतलब डेंजरस मेटल्स रहते हैं और इसलिए बच्चों को वहां पर अलाउ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कहाँ पर यूज होता है, ये होता है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, बैटरीज में, पेस्टिसाइड और पेंट्स में। तो इसके भी रिजर्व जो है वो सब हम लोग एक बार देख लेंगे। यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये टॉप है मध्य प्रदेश जो कि है टॉप रिजर्वर ऑफ मैंगनीज। तो आज का चैप्टर बस यही तक। इसके बाद दूसरे जो मेटालिक मिनरल्स है सामने आगे जो चैप्टर करेंगे उसमें देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।